सो गाइस लास्ट वीक इतना कुछ पॉजिटिव न्यूज होने के बावजूद भी अडानी पावर में मोमेंटम ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा है। आपको पता है लगभग पिछले 2 हफ्तों से हम एक पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं अडानी पावर में, जो कि कप एंड हैंडल के बाद में इन्वर्स कप पैटर्न। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो समझेंगे यहाँ पर एक बार फिर से सभी चीजों को कि क्या पोजीशन, क्योंकि कंक्लूजन देखो क्या होता है ना, आप कभी भी एक कैंडल बनने के बाद ऐसे नहीं कह सकते कि भैया यहां से बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी। यह एक गिरावट होने पे, एक सेशन की गिरावट होने पे आप कभी ये नहीं कह सकते कि भैया यहां से तो डूब ही जाएगा। तो हमेशा हमें समझना होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के कि चार्ट क्या बता रहा है। और न्यूज को जब तक हम चार्ट पर रखेंगे नहीं या फिर चार्ट को न्यूज के साथ नहीं समझेंगे तब तक मार्केट आधा अधूरा ही रहेगा, तब तक हमारा पोर्टफोलियो भी आधा अधूरा रहेगा। अब आपकी रिक्वेस्ट काफी सारी थी अलग अलग कंपनीज, अलग अलग स्टॉक्स पे, तो आज के जितने भी वीडियोस होंगे मेरी कोशिश रहेगी कि उन वीडियोस के आखिर में आपकी वो रिक्वेस्ट मैं हर टॉपिक डिस्कस आज के दिन कर दूं, हर वीडियो के आखिर में। तो इस वीडियो के आखिर में ईज माई ट्रिप या फिर इजी ट्रिप प्लानर्स नाम की कंपनी है, उसके बारे में समझेंगे। IMNISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं सबसे पहले अडानी पावर से। अडानी पावर में पिछले हफ्ते बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज थी, जैसे कि अडानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट 63,000 करोड़ का असम प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 63,000 करोड़ का मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट अडानी पावर का है इन असम, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी का भी है। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी का भी इसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा इस प्रोजेक्ट्स के अंदर। इस अपडेट को मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में क्लैरिफाई कर दिया था, जरूर देख लेना। ठीक है, मेजॉरिटी प्रोजेक्ट जो इसमें है वो अडानी पावर का है। अपार्ट फ्रॉम दिस अडानी एंटरप्राइजेज जो है राइट्स इशू खत्म होने के बाद में आज 3% की गिरावट पर है। राइट्स इशू, बोनस या डिविडेंड, आपको कई बार देखने को मिलता है कि जब ये तीन में से कुछ भी चीज कंपनी, कोई भी कंपनी अनाउंस करती है ना, आपको अचानक से एक रैली देखने को मिल जाती है, लेकिन रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट आते ही आपको लगातार फिर गिरावट 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 गिरावट। अब इसको आप कहो कि भैया करेक्शन आती ही आती है, या फिर आप कुछ भी कहो, बट एज एन इन्वेस्टर जब हम शॉर्ट टर्म में काम करता है राइट्स इशू के लिए या डिविडेंड्स के लिए, तब हमेशा हमें इस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए कि आपके रिकॉर्ड डेट्स के बाद में गिरावट देखने को मिलेगी। अब इसको हम चाहे ये कहें कि ये प्राइस एडजस्टमेंट है या कुछ भी कहें, बट एज एन इन्वेस्टर हमें अपनी स्ट्रैटेजी मालूम होनी चाहिए। तो अडानी एंटरप्राइजेज आज 3% की गिरावट पर है। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस न्यूज, जो भी पॉजिटिविटी है, इस सब के बावजूद भी मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर बहुत पॉजिटिव है, बहुत बुलिश है। अडानी पावर में टारगेट है 187 का। आपको याद होगा जब आप अडानी पावर में अराउंड 170 और 166 के बीच में थे, तब मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपना टारगेट 190, 180, 225 तक के दिए थे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? गिरावट। अब मार्केट एक्सपर्ट्स की मैंने कई सारी रिपोर्ट्स आपके साथ चैनल पर डिस्कस करी हैं, जैसे ICICI सिक्योरिटीज की ये रिपोर्ट है अडानी पावर में। इनका कहना है कि कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी जो है इंक्रीज करी है। पहले 12 गीगावाट की थी, अब उसको इन्होंने 25 गीगावाट कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया है। कंपनी का 2.4 गीगावाट का असम L1 प्रोजेक्ट जो है वो भी काफी अट्रैक्टिव बनाता है कंपनी को। ठीक है, जो कि एक परचेज एग्रीमेंट है, पावर परचेज एग्रीमेंट है 11 गीगावाट का। तो ये कुछ रीजन है कि क्यों उन्होंने अपनी रिपोर्ट में टारगेट बहुत बड़ा रखा और बाइंग की रेटिंग रखी है। अपार्ट फ्रॉम दिस पीपीए प्रोजेक्ट्स भी कंपनी के अडानी पावर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी गिरावट क्यों है? क्योंकि इस तरह की रिपोर्ट्स जब भी आपके पास मार्केट में होती हैं, ये आपको एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव बताती है कि एस्टिमेटेड ग्रोथ क्या होना चाहिए, एस्टिमेटिव ग्रोथ क्या होना चाहिए। यानी कि अभी जो कंपनी की पोजीशन है, मान लो कंपनी ने आज एक प्रोजेक्ट दिया, ठीक है, कंपनी ने आज उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करा, कंपनी कहती है कि हम इतना कैपेसिटी इंप्रूव करेंगे, और मार्केट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आती है कि भैया कंपनी इतना कैपेसिटी इंप्रूव करेगी, तो उसका टारगेट इतना होना चाहिए 187 का। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं भैया खरीदो, इतना टारगेट चला जाएगा। नहीं, ये रिपोर्ट्स होती है एस्टिमेशन बताती है कि कंपनी अगर ये प्रोजेक्ट दे रही है, कंपनी यहां का ग्रोथ लेकर चल रही है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें कंपनी का ग्रोथ मिलता है, एस्टिमेशंस काम करते हैं, तो आपको ये टारगेट्स बनते देखने को मिलेंगे। इस तरह की रिपोर्ट्स को हमेशा पहले रीड करना चाहिए, तब कोई भी डिसीजन लेना चाहिए।
रिसर्च मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हमें समझना सीखना होगा। 12,89,000 इस समय बायर है और 47,92,000 इस समय सेलर है। बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस काफी बड़ा, लगभग 1:4 के आसपास का डिफरेंस है। और ये बायर और सेलर का जो डिफरेंस है ना 1:3 या फिर 1:4, यानी एक बार पर 3 या 4 सेलर, ये पिछले कुछ सेशन से लगातार देखने को मिल रहा है अडानी पावर में, स्पेशली 166 के प्राइस से लेकर के आज की डेट तक। एमएफआई 27.4 का है, बुलिश है। 49.9 का आपका आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल प्लस बुलिश है। सो अब आते हैं आपके अडानी पावर के चार्ट पे। कंडीशन आपको पता ही है, जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये कंसोलिडेशन जोन 154 और 145, ये जोन जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा ना, उतना आप कंक्लूसिव हो जाओगे कि हाँ ये एक इनवर्स पैटर्न बन रहा है। और आपको पता है इनवर्स पैटर्न में आपका एक कंसोलिडेशन की जोन के अंदर लगभग 2 महीने का कंसोलिडेशन रहता ही है। यूजुअली 2 महीने का कंसोलिडेशन रहता है। कप एंड हैंडल पैटर्न जो आपका होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। यहां पर 3 रिस्ट्रिक्शन निकल करके आते हैं जो कि अडानी पावर में 174 के थे, 174 एंड 174। कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद में आपका बनता है इनवर्स का पैटर्न, जिसका कंसोलिडेशन यानी कि कप का डेप्थ जो है वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन विद कप एंड हैंडल। तो इनवर्स कप पैटर्न के अंदर आपका लगभग 2 महीने, यूजुअली 2 महीने तक का कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, जिसमें आपके पास 154 और 145 के 2 लेवल्स निकल करके आते हैं। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें नजर आता है कि लास्ट सेशन के दिन आपको सेल ऑफ नजर आया था, एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था अबव 154, बट वहां से सेलिंग आई थी और काफी कमेंट्स ऐसे भी थे कि भैया यहां से तो अब बहुत बड़ा ब्रेकआउट। लेकिन हमें सिर्फ एक कैंडल पर कभी भी ऐसे नहीं कहना चाहिए, जज कर दे कि अब यहां से ब्रेकआउट है, या एक कैंडल पर कह दे कि यहां से गिरावट है। हमें पूरा फॉर्मेशन समझना जरूरी है। सो अगर चार्ट ये कंसोलिडेशन दिखा रहा है, तब तक जब तक दिखा रहा है तब तक हम यहां पर कह सकते हैं कि ये इनवर्स कप पर ही जाएगा। हमें सब चीजें देखनी होती है। तो ये कुछ कंडीशन है इस समय इनवर्स कप पैटर्न पे अडानी पावर की, ठीक है। अब आते हैं आपके इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। ये कंपनी पर आप लोगों की काफी सारी रिक्वेस्ट थी, ऑल्दो इस कंपनी पे इजी ट्रिप प्लानर्स पर एक कंक्लूसिव वीडियो मैंने दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज डू गिव इट अ वॉच। और ये रिपीटेड वीडियो है, मतलब कि अब मैं फिर से इसको समझ आप लोगों को बता रहा हूं कि भैया क्या क्या हमने पहले डिस्कस किया था और अब कंपनी में क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। क्या है, इस कंपनी में गिरावट जो है बहुत बड़ी आ चुकी है। अब आप देखो यहां पर क्या सीन है इस कंपनी का। ये इसका मैक्स तो नहीं, पिछले 4 साल का चार्ट पैटर्न है। आपको यहां क्या नजर आ रहा है कि बड़ी रैली थी, उसके बाद डंप पे डंप चला जा रहा है स्टॉक का। अब ऐसा क्यों है? कंपनी के रिवेन्यू क्या खराब है? भैया कंपनी के रिवेन्यू में स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि स्टेगनेंट रिवेन्यू कंपनी के, ऐसा नहीं है कि कंपनी कोई बहुत बड़ा बिजनेस ग्रोथ कर रही है जिसकी वजह से कंपनी के रिवेन्यू पर जंप मिले, और ना ही कंपनी के प्रॉफिट स्टेगनेंट है। ओपीएम परसेंटेज कंपनी का काफी वीक है, यानी कि कंपनी जो रिवेन्यू लेकर के आ रही है उस पर खर्चा कंपनी का ज्यादा हो रहा है, यानी कंपनी नुकसान में चल रही है। जब भी कंपनी नुकसान में चलती है ओपीएम परसेंटेज बहुत कम जाता है और प्रॉफिट्स की जगह आपको लॉसेस देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंपनी इस समय फाइनेंशियल बेसिस पर बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 2 चीजें ही देख लो, जैसे अभी आपने फाइनेंशियल देख लिया, अब आप क्या करो इसके होल्डिंग पैटर्न पर आ जाओ। अब इस कंपनी ने क्या किया है, इस कंपनी के प्रमोटर ने लगातार सेलिंग करी है। 74.90 से प्रमोटर बेचते अब आ चुके 47.72%। और ये कुछ अभी नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप रिसेंटली भी देखोगे ना, सिर्फ दिसंबर 2024 या मार्च 2025 में जाकर के भी, तो यहां भी प्रमोटर सेल ऑफ ही करते नजर आए हैं। और सिर्फ प्रमोटर नहीं बल्कि एफआईआईज भी लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और आपके डीआईएस भी 3% से 2.48% हो चुके हैं, और पब्लिक हो चुकी है आपकी यहां पर 19% से लगभग 50% होने ही वाली है, और हो जाएगी, और हो भी जाएगी। 50% बहुत जल्द हो जाएगी। अभी 49.29% की पब्लिक है, 50% हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक को फंसाया जाता है। देखो कोई भी कंपनी ना जानबूझ करके किसी को ट्रैप नहीं करती। कंपनी कहेगी भैया अपना बिजनेस तो पहले चला लूं, तब जाकर के शेयर के बारे में सोचूंगा। कोई कंपनी ये नहीं चाहती कि भैया मैं किसी को फंसाऊं जाकर के। हाँ होती है, कई कुछ फ्रॉड कंपनीज भी होती हैं, उनके ऊपर फिर सेबी एक्शन वगैरह चलता है, वो दूसरी बातें हैं।
बट क्या होता है इस तरह के स्टॉक्स में जहां रेवेन्यू नहीं है, कंपनी बिजनेस नहीं दे पा रही है, क्या होता है कि आपको ना बीच बीच में बायर और सेलर बहुत एक्टिव दिखते हैं, बल्क डील्स आ जाती है। जैसे कि एक गिरावट बनी, आपको अचानक से रैली दिख जाएगी, रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं भैया एक रैली आ रही है यहां से, अब ये स्टॉक वापस अपने ऑल टाइम हाई पर चला जाएगा, 200 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इस तरह की चीजें हमें खुद क्या करती है, फंसा देती है। हम क्या करते हैं, हम ज्यादातर ना इधर उधर की बातों पर ज्यादा ध्यान करते हैं कि अगर कोई पेनी स्टॉक 2-4% या 15-20% चल गया तो हमें उम्मीद हो जाती है कि भैया यहां से अब ये फिर से बड़ा टारगेट दे देगा। हम कुछ नहीं देखते कि इन छोटी छोटी रैली के अंदर ही ना आपके एफआईआई प्रमोटर जो है वो एग्जिट करते रहते हैं और पब्लिक खरीदती चली जाती है, क्योंकि पब्लिक रेडी बैठी है ना अपने सपने पूरे करने के लिए, और वो सपने ही जो हमारे अपने हैं वो हमें फंसा देते हैं। तो हमें फंसाने के लिए कोई नहीं बैठा, हमारे सामने कंपनी के रिजल्ट है, हमारे सामने होल्डिंग पैटर्न है, बट हम उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि वो हमारी आंखें धुंधली कर देते हैं और हम बस यही देखते हैं कि भैया 4-5-10-15% ऊपर भाग गया है, अब यहां से भागता ही चला जाएगा और बदले में भैया हमको मिलता है ये। फिर हम कहते हैं भैया कंपनी बेकार है, कंपनी ने हमको फंसा दिया। ऑपरेटर गेम है, ऑपरेटर गेम जैसी चीजें तब होती हैं जब हम खुद ही उन ऑपरेटर को हमें फंसाने का मौका दे देते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल होल्डिंग पैटर्न सब आपके सामने, हम उसको देखना नहीं चाहते हैं। अच्छे से रिसर्च करो और तब जाकर के अपना डिसीजन लिया करो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना।